हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन, भारत में 12 वर्षों तक रहने वाले विदेशी नागरिक को भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है? ऑप्शन है पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिकरण द्वारा, जन्म द्वारा, वंश द्वारा। आंसर है ऑप्शन 2, प्राकृतिकरण द्वारा। हमारी क्लास के सारे ही क्वेश्चन नागरिकता पर आधारित हैं। दो 2003 के संशोधन के बाद भारत ने किस नागरिकता सिद्धांत का अधिक कड़ाई से पालन करना शुरू किया? ऑप्शन है जन्म सिद्ध नागरिकता, जस सोली, रक्त संबंधी नागरिकता, जस सेनगुइनिस, दोहरी नागरिकता, सार्वभौमिक नागरिकता। आंसर है ऑप्शन 2, रक्त संबंधी नागरिकता। नए जोड़े गए क्षेत्रों में लोगों की नागरिकता कौन सा प्राधिकरण तय करता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सरकार। आंसर है ऑप्शन 1, केंद्र सरकार। जो व्यक्ति 12 वर्षों तक लगातार भारत में निवास करते हैं उनको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में OCI का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफिशियल सिटीजन ऑफ इंडिया, ओरिजिनल सिटीजन आइडेंटिटी, ओवरसीज कार्ड फॉर इंडियंस। आंसर है ऑप्शन 1, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 7, भाग 9। आंसर है ऑप्शन 2, भाग 2। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता को दर्शाया गया है और इसे संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 9 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। आंसर है ऑप्शन 4, 7 वर्ष। 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं? ऑप्शन है त्याग, समापन, क्षय, उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। यह एक स्वैच्छिक कार्य है जिससे भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं। भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण
भारत के नागरिकता अधिनियम में प्रवासी नागरिकों की श्रेणी का किस वर्ष डैश में एक संशोधन के माध्यम से दर्ज किया गया था? ऑप्शन है 1996, 2005, 1992, 1986। आंसर है ऑप्शन 2, 2005। यह संशोधन अगस्त में हुआ था, अगस्त 2005 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11। आंसर है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 5 से 11, जो भाग 2 पर निहित है। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहां से लिया गया है? ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका। आंसर है ऑप्शन 1, इंग्लैंड। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत इंग्लैंड से लिया गया है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। भारतीय विदेशी नागरिक ओसीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है एक ओसीआई दूसरे देश का नागरिक होता है। ओसीआई के पास भारत आने के लिए बहुप्रवेश दीर्घकालीन वीजा होता है। ओसीआई सभी मामलों में अप्रवासी भारतीयों के बराबर होते हैं। आंसर है ऑप्शन 3, ओसीआई सभी मामलों में अप्रवासी भारतीयों के बराबर होते हैं। यह कथन सही नहीं है। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। आंसर है ऑप्शन 3, 5। भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से हासिल की जा सकती है। प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का आधार डैश है। ऑप्शन है जन्म, चयन, जबरदस्ती, वंशानुगत। आंसर है ऑप्शन 2, चयन। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।